बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ 2 का स्क्वायर क्या होगा, तुम आंसर दोगे भैया 2 का स्क्वायर होगा 4। अगर मैं तुमसे पूछूं 5 का स्क्वायर क्या होगा तो आप आंसर दोगे भैया 5 का स्क्वायर होगा 25। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ 25 का स्क्वायर क्या होगा तो आप आंसर दोगे भैया 25 का स्क्वायर होगा 625। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ 99 का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ 299 का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं 1114 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। और कितनी देर तक करोगे मल्टीप्लाई? चलो स्क्वायर तो निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके, बताओ 299 का क्यूब कैसे निकालोगे? अरे कितना मल्टीप्लाई करोगे? तो बच्चों आज के लेक्चर में अपन यही सीखेंगे कि कैसे इन भारी भरकम नंबर्स का स्क्वायर क्यूब बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। पुराना वाला मेथड नहीं जो मल्टीप्लाई करते थे, एक दूसरे तरीके से कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर 2.2 एक्सरसाइज 2.2 पूरी सॉल्व करेंगे। 2.1 ऑलरेडी हो चुकी है, उसका सारा कंसेप्ट बताया जा चुका है। 2.1 के सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, जाकर देख लेना। चलो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि पिछले लेक्चर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो अपने चैप्टर का नाम क्या था बच्चे? चैप्टर का नाम था एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और जैसा कि मैंने बताया था, आइडेंटिटी का मतलब कुछ नहीं होता, आइडेंटिटी बोले तो फॉर्मूला। जैसे तुमने पढ़ा था ना स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही आइडेंटिटी का मतलब होता है एक तरह का फॉर्मूला जो सबके लिए वैलिड होता है। ऐसे ही एक आइडेंटिटी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। बोल बच्चे क्या थी वो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर बेस हमने कुछ सवाल भी करे थे। चलो आज एक एग्जांपल और करवा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे? 102 का 102 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन उस मेथड से नहीं करना है, हमें दूसरा मेथड देखना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इस 102 को लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 2, और क्योंकि पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दूंगा पूरे का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आ रही है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a को मैं क्या लिख सकता हूँ 100, और b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 2 लिख सकता हूँ। तो बोल बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab आप बीच में भी रख सकते हो, साइड में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं a की जगह पे क्या रखूंगा बच्चे? a की जगह पे रखूंगा 100 का स्क्वायर, और ऐसे b की जगह पे रखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2, a की जगह पे 100 और b की जगह पे 2। अब कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। बता बच्चे 100 का स्क्वायर क्या होगा? जब भी ऐसा है ना 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर, पता है क्या करना होता है? आगे जो नंबर है सबसे पहले उसका स्क्वायर करो। बोल 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 1, और आगे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो जब इसका स्क्वायर करना हो तो 2 की जगह लगा देना 4 जीरो। कितने जीरो? 4 जीरो। मैंने यहाँ पर लगा दिए 4 जीरो, तो ये मुझे मिल गया 100 का स्क्वायर। इसी तरीके से मान लो अगर कभी तुम्हें करना हो 200 का स्क्वायर, तो कैसे करोगे? ध्यान से, सबसे पहले करो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चे? 4। अब बता कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो स्क्वायर करना है ना, तो जीरो डबल कर दे। तो 2 की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे अपन? 4 जीरो कर देंगे, और ये मुझे मिल जाएगा 200 का स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे कर पाओगे, ठीक है। तो अब अपने सवाल पर आते हैं। यहाँ पर 100 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 4। अब बोलो 2 इंटू 100 200, और 200 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 400। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इन सबको अच्छे से ऐड करना है। तो बोल 10,000 में 404 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? 10,404। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। अब कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं जो कि गलत करते हैं। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं? सीधा करते हैं 100 का स्क्वायर 10,000, 2 का स्क्वायर 4, सीधा लिख देंगे 10,004, जो कि आंसर हो जाएगा गलत। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है फाइंडिंग फैक्टर्स बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है। देख बच्चे, फैक्टर का मतलब कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मैं लिखूं 6, तो 6 को बच्चे मैं कैसे लिख सकता हूं? 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 के फॉर्म में। तो ये जो 2 और 3 हैं ये कहलाएंगे 6 के फैक्टर। क्या कहलाएंगे बच्चे? 6 के फैक्टर। मैं कह सकता हूं 2 6 का फैक्टर है, 3 भी क्या है? 6 का फैक्टर है। यानी वो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर वापस वही नंबर मिल जाए वो कहलाते हैं उसका फैक्टर। वो क्या कहलाते हैं? उसका फैक्टर। चल बच्चे बता फटाफट, अगर मैं इसका फैक्टर लिखना चाहूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बताओ इसका फैक्टर कैसे लिख सकता हूँ?
सोचो सोचो सोचो, ऐसा कौन सी चीज़ है जिसे मल्टीप्लाई करने पर वापस ही मिल जाए। तो ध्यान से देखो, ये तो किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था a प्लस बी के होल स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला था, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। और a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, a प्लस बी को होल स्क्वायर का मतलब उसी चीज का उसी से मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी को होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, यानी जब मैं a प्लस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी से करूंगा तो वापस मुझे यही चीज मिल जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ इस पूरे का फैक्टर होगा ये। तो जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाएंगे और आपसे बोले कि उसका फैक्टर बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, वो इस फॉर्म में होगा उसे इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वही कहलाएगा उसका फैक्टर। चलो डायरेक्ट सवाल करते हैं, चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो हमारा पहला सवाल है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। तो देख बच्चे, अभी तक हम क्या करते थे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते थे और उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन अब हमें करना क्या है, अब चीजें इस फॉर्म में दी गई हैं, और हमें उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बोल बच्चे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहले a पता होना चाहिए और b पता होना चाहिए, तो मैं चीजें कन्वर्ट कर पाऊंगा। अब कैसे करना वो तरीका सिखाता हूं। सबसे पहला तरीका देखो, हमें करना क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल को कंपेयर करना है अपनी आइडेंटिटी के साथ। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। अब इसे कंपेयर कर दो a² प्लस 2ab प्लस b² के साथ। कंपेयर करने का मतलब समझते हो, जैसे मैं किसी चीज का तुम्हारा कंपैरिजन किसी बच्चे के साथ करूं तो तुम दोनों को बराबर रखूंगा, देखूंगा कौन पढ़ने में कमजोर है कौन पढ़ने में नहीं, ऐसे करूंगा ना। तो ऐसे अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ कर रहा हूं, मतलब a² को इसके बराबर रख सकता हूं, b² को इसके बराबर रख सकता हूं, इस पूरे को इसके बराबर रख सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, a² को इक्वल रखूंगा 9x² के, और यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा। अब बोल बच्चे, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैं एक तरीका सिखाता हूं। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चे, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो a² इक्वल में 25 और तुम्हें इसे सॉल्व करना है, तो देख बच्चे, ये जो स्क्वायर है ना, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो ये जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। और बच्चों, स्क्वायर रूट सॉल्व करना तो सीखा था ना 8th क्लास में, कैसे करते हैं, 25 इसे सॉल्व करेंगे, 5 5 = 25, ये तो इसका बन गया पेयर। तो बोल √25 का वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यहाँ से मुझे पता चला a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 5 आ गई। अच्छा, एक चीज़ और सीख लो बस, अगर कभी ऐसा लिखा हो a² बराबर में लिखा हो x², क्या लिखा हो, x² लिखा हो, तो तुम्हें a फाइंड आउट करना है। तो देख बच्चे क्या होगा, a बराबर में x², और अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो अब बच्चे ध्यान देना, कभी भी तुम स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो ऐसे स्क्वायर से तुम स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना, कैंसिल करके दिखाना मत, क्योंकि वैसा होता नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए तो तुम ऐसा करना, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटा देना, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों x। क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइनल आंसर x आ जाएगा। चलो अब आगे तुम्हें समझाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, a² बराबर है 9x² के। मुझे तो बच्चे a चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, a, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 9x²। अब देख बच्चे, यहाँ पर एक तो 9 है और दूसरा x² है, तो पहले मैं 9 को सॉल्व करता हूँ। अब मैं जब √9 को सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखना, इसे मैं यहाँ पर रफ वर्क में साइड में करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। जब मैं √9 को सॉल्व करूँगा तो √9 तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा, पता है ना। देख ऐसे करते हैं ना, 9 3 से करूँगा, फिर 3 3 से 9, इसका पेयर बनेगा, तो √9 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं √x को सॉल्व करूँगा, √x² को, तो अभी बताया था ना बच्चे, देख यहाँ पर x² है, उसके ऊपर रूट गया है, तो इस x² से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब क्योंकि ये पूरी चीज़ें एक साथ हैं, तो ध्यान से देख बच्चे, √9 तो क्या बन गया 3, और x² क्या बन गया, x बन गया। समझ आया कि नहीं आया। तो a बराबर मुझे क्या मिल गया, 3x। क्या मिल गया, 3x। इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, b निकालूंगा। अब देखो, b² को किसके बराबर रख सकता हूं, 16y² के। तो b² बराबर हो गया किसके, 16y² के। तो अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो रूट में हो गया 16y²। अब फिर से देखो, 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 आएगा, 4 4 जा क्या होता है 16, तो 16 का तो क्या आ गया 4, और y² का स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, कैंसल, तो यहाँ पर आ गया 4y। तो यहाँ से बच्चे मुझे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसे लिख सकता हूँ, कैसे, क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को a की जगह पे लिख दूँ 3x,
और b की जगह पे क्या लिख दूं 4y और पूरे का स्क्वायर कर दूं, हो गया मेरा आंसर। मतलब इसका फैक्टर यही होगा। लेकिन कभी भी ये डायरेक्ट लिखने से पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज चेक करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों गलत। क्या चेक करना पड़ेगा? जो तुम्हारा a आया है, b आया है, चेक करो कि 2ab में वो वैल्यू रखने पर क्या वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पर बच्चों y था, तो चलो चेक करते हैं। अब हम 2ab निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2ab जगह कम पड़ रही, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो अब बच्चे हम क्या निकालेंगे? 2ab। ये जरूर चेक करना है कि 2ab सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 बोल बच्चे अपना a क्या आया है? a आया है 3x। और बोल बच्चे b क्या आया है? b आया है 4y। अब कर दे यार मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 करा तो 6, 6 इंटू 4 किया तो 24, क्या आ गया 24xy। और ध्यान से देख बच्चे, अपना 2ab किसके बराबर था? 24xy के, यानी 2ab हमारा बिल्कुल सही है। तो यानी a की जगह पे मैं 3x लिख सकता हूं, b की जगह पे 4y लिख सकता हूं। तो इस पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा? 3x प्लस 4y स्क्वायर के बराबर। और यही क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर। यही क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर। यानी जब हम इसे दो बार, देखो ध्यान से एक बार और देखो, ये इसका स्क्वायर है ना, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3x प्लस 4y, साथ में 3x प्लस 4y। तो यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और मैंने अभी सिखाया था, जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर कोई चीज मिलती है तो वही कहलाता है उसका फैक्टर। क्या कहलाता है? उसका फैक्टर। चलो भाई अब करते हैं अगला सवाल। अब तुम्हें चीजें समझ आ गई हैं तो अब फटाफट करेंगे। फिर से एक बार इस पूरे पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से। चल भाई, a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? बोल 4s स्क्वायर के। तो बोल a क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो अपन ने कर दिया 4s स्क्वायर। अब बोल 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट होगा मेरे बच्चे 2, और s स्क्वायर को स्क्वायर रूट करेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 2s। a की वैल्यू क्या आ गई? 2s। चल भाई b करते हैं। b स्क्वायर किसके बराबर होगा? 25 t स्क्वायर के। किसके बराबर होगा बच्चे? t स्क्वायर के। तो उधर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 25 t स्क्वायर। अब बोल बच्चे 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आ गया 5। और t स्क्वायर को सॉल्व करेगा तो अरे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ गया t। तो मुझे मिल गया a, मुझे मिल गया b। अब फटाफट चेक कर लेते हैं कि 2ab की वैल्यू सही आ रही है। अगर 2ab 20st के बराबर आया तो मतलब हाँ भाई सब कुछ ठीक है। चल चेक करते हैं 2ab चेक करते हैं। तो बोल 2 a की जगह पे क्या आया है? 2s। और बोल भाई b की जगह पर क्या आया है? 5t। तो ले भाई सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20, 20st। तो ये आ गई अपने 2ab की वैल्यू। और यहां से भी देख लो 2ab क्या था? 20st ही था। यानी हमारा जो a आया है और b आया हो बिल्कुल ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर है? a की जगह पे लिखो 2s, b की जगह पे लिखो 5t, और इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। और यही क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर। यानी जब इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पूरा मिलेगा, और जिसे मल्टीप्लाई करने पर वो चीज मिलती है वो क्या कहलाता है? उसका फैक्टर। चलो भाई अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भाई सेम तरीके से खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूं। वही काम, इसे कंपेयर करो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चे a स्क्वायर किसके बराबर रखेंगे? 49x स्क्वायर के। तो a बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। अब थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैं 2-4 सवाल बता चुका हूं। तो अब इधर 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? बच्चे 49 का स्क्वायर रूट हो जाता है कितना? हो जाता है जल्दी बोल? 7। क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चे? x हो जाएगा, बताया था ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है? कैंसिल। अब b निकालते हैं। तो b स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4y स्क्वायर के। तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? रूट में 4y स्क्वायर। तो अब जब इसे सॉल्व करेगा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आ गया 2, और y का स्क्वायर रूट y। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? y। तो मुझे a मिल गया, b मिल गया। लेकिन पहले करेंगे चेक क्या? 2ab। ले बच्चे कर लेते हैं चेक 2ab। तो रखा 2। बोल a की जगह पे क्या आया अपना? a की जगह पे 7x, और b की जगह पे क्या आया है? 2y। रख दे भाई। तो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28। तो आंसर क्या आ गया बच्चे? 20xy। तो देख 2ab की जगह पर क्या है? 20xy है। यानी अपन ने जो a और b निकाला वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? a की जगह पर लिख 7x, और b की जगह पर लिख 2y, और पूरे का होल स्क्वायर। तो यही कहलाएगा इसका फैक्टर।
चलो भाई अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देख बच्चे फ्रैक्शन में दिया, बट अपने को घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, वही करेंगे जो करते आए। एक बार फिर से इसे कंपेयर करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो बच्चे फिर से यार वही ए स्क्वायर किसके बराबर रखेंगे, 64 पी स्क्वायर से। तो ए इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 64 पी स्क्वायर। अब बोल 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अरे 8 होगा ना, 8 8 जा 64, याद है कि नहीं याद है बच्चे, याद है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट 8, और जब तू पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बच्चे पी निकाल ले, बी निकाल ले, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4/9 क्यू स्क्वायर। अब बच्चे फ्रैक्शन देख के घबरा जाएंगे, अरे कुछ नहीं है मेरे लाल, जैसा अभी तक किया था वही करेंगे, उसी से आंसर आएगा। देख तो b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में लिख 4/9, जहां पर ये क्या था क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब बता 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कर देना यार सॉल्व, इसका लिखा 2, इसका लिखा 3, इसका आ गया q। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, b की वैल्यू आ गई 2/3q। समझ आया कि नहीं, देख 4 का स्क्वायर रूट हुआ तो 2, 9 का स्क्वायर रूट हुआ तो 3, और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ तो q। तो b की वैल्यू क्या मिली 2/3q। तो यहां से बच्चे मुझे 8 मिल गया 8p, b मिल गया ये। लेकिन सबसे पहले करेंगे क्या, अपन चेक करेंगे एक बार फिर से 2ab। तो कुछ नहीं करना, a की वैल्यू क्या है बच्चे 8p, और b क्या था अपना 2/3q था। तो कर दो यार सॉल्व। देख 2 × 8 16, 16 × 2 32 आ गया बच्चे 32। ऊपर क्या है p और q भी है, और नीचे मल्टीप्लाई में है 3। तो देख बच्चे अगर ये 2ab के बराबर आ गया तो सब कुछ ठीक है। तो देख 2ab ये रहा, और उसकी वैल्यू क्या थी 32/3pq, और अपना भी वही आया है। मतलब कि हमने जो a निकाला है और b निकाला वो बिल्कुल सही है। तो मैं इस पूरे को किसके बराबर लिख सकता हूं, a की जगह पर लिखूंगा 8p प्लस b की जगह पर लिखूंगा बच्चे 2/3q स्क्वायर, और यही कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर। चल भाई अब करते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है, 3a स्क्वायर 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, वही करना है जो करते आए थे। तो चलो सबसे पहले इसे कंपेयर करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से। तो a स्क्वायर को बच्चे इक्वल रख दे 3a स्क्वायर के, रख दिया। तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, हो जाएगा रूट में 3a स्क्वायर। अब बता रूट में तू रूट 3 कैसे सॉल्व करेगा, भाई मैं 3 सॉल्व करना रूट 3, ये तो सॉल्व भी नहीं होगा, इसका आंसर तो रूट 3 में ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसका पेयर ही नहीं बन रहा। तो मैं रूट 3 को सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसका आंसर आएगा रूट 3 है। लेकिन a स्क्वायर तो सॉल्व हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा a। इसी तरीके से जब मैं b निकालूंगा तो b स्क्वायर किसके बराबर रखूंगा 4/3b स्क्वायर के। तो अब b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3b स्क्वायर। एक बार फिर से 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 2, बहुत बढ़िया भाई 2 लिख दिया। अब देख 3 का स्क्वायर रूट करेगा तो कोई पेयर तो बनेगा नहीं, तो नीचे आ जाएगा रूट 3, और साथ में आएगा b, क्योंकि स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। अब बच्चे जब भी ना तुम इसे सॉल्व करो, a और b निकालो, और a और b तुम्हारा रूट में आ जाए, तो बच्चे दिक्कत की बात है, मतलब तुम्हारा आंसर अब नहीं आने वाला, कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। तो देख बच्चे क्या करेंगे, देख बता आंसर क्या आ रहा है, रूट के अंदर क्या आ रहा है, रूट 3 आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है रूट 3 आ रहा है। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इस पूरे में ना अपन 1/3 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 1/3। अच्छा मुझे पता कैसे चला 1/3 कॉमन लेना है, तो भाई रूट के अंदर क्या आ रहा था 3 आ रहा था, तो 1/3 कॉमन लिया। रूट के अंदर 5 आता ना 1/5 कॉमन लेता, रूट के अंदर 7 आता ना तो 1/7 कॉमन लेता। तो देख मुझे यहां से पता चल गया चीजें रूट में आ रही हैं, मतलब आंसर नहीं आने वाला है। तो इस पूरे में मुझे कॉमन लेना पड़ेगा 3। क्या कॉमन लेना पड़ेगा 3 नहीं 1/3। चलो करते हैं अब आगे। तो मुझे क्या करना है 1/3 यहां से लेना कॉमन। अब लेते हैं भाई 1/3 कॉमन। चलो तो अगर मैं यहां से पूरे से 1/3 ले लूं कॉमन, तो यहां पर क्या था 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। अब देख बच्चे कॉमन लेने का मतलब पता है क्या होता है, कि जो चीज तुम कहीं पर कॉमन लेते हो इसका मतलब अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें ना, उसमें जो चीज तुमने कॉमन ली है सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सबसे डिवाइड। चल एक छोटे एग्जांपल से बताता हूं। जैसे यहां पर लिया था मैंने 8x
प्लस 4x। अगर मुझे यहाँ से 2 कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है 2, तो ऐसे 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x, यहाँ पर आ जाएगा 2x। अच्छा ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने जो चीज कॉमन ली उसका डिवाइड इसमें किया, तो 8 में जब 2 से डिवाइड किया तो 4x, फिर 2 का डिवाइड इसमें किया तो 4 से जब 2 को डिवाइड किया तो 2x। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 1/3 कॉमन लूंगा तो 1/3 का डिवाइड इससे करूंगा, 1/3 का डिवाइड इससे भी करूंगा, 1/3 का डिवाइड इससे भी करूंगा। बच्चे इसलिए सिखा रहा हूं वरना गलती करोगे, समझ नहीं आएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझो चीजों को। तो अब अगर मैं 1/3 का डिवाइड सबसे करूं तो देखो क्या आएगा वो समझते हैं। अब मैं करूंगा 3a², इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे डिवाइड करो 1/3। मैं ना यहाँ पर यार पेज कम पड़ेगा, मैं ये वाला पार्ट पूरा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ पूरा। अब अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये सिखा रहा हूं कि 1/3 कॉमन लेना कैसे, ठीक है, ताकि आप गलती ना करो। तो मैंने बोला 1/3 कॉमन लेने का क्या मतलब है मेरे बच्चे, कि हमें 1/3 को सब में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चल करते हैं डिवाइड, फिर लिखा प्लस 4ab, इसके नीचे 1 मान ले, और डिवाइड कैसे करना है बच्चे 1/3 से, फिर प्लस 4/3 है b² है, मुझे डिवाइड कैसे करना है 1/3 से। अब देख यार इतना तो बचपन से पढ़ के आया है ना, अगर देख 3a² है अपॉन में 1 है, 1/3 से डिवाइड करना है, तो पढ़ा था ना ये ऊपर जाके पलट जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं साथ में मल्टीप्लाई, तो जब ये ऊपर जाके पलटेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना 3a² अपॉन में 1 इंटू में हो जाएगा 3/1, क्या हो जाएगा 3/1। तो मैं बस समझाने के लिए सिखा रहा हूँ, करूँगा डायरेक्ट। तो जब मैं इसे पलटूंगा तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सॉल्व होकर आ जाएगा 9a², क्या आ जाएगा सॉल्व होकर पूरा पूरा 9a² प्लस यहाँ पर जब इसे पूरा पलटूंगा ध्यान से, ये जो 3 नीचे वो जाके ऊपर क्या हो जाएगा 3/1 और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 × 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे 12ab, और नीचे तो 1 ही रहेगा ना, 1 से कोई मतलब तो है नहीं अपने को। अब यहाँ पर देख जब फिर से इसे पलटूंगा तो 3 ऊपर जाएगा और 4 3 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पर देख पहले से 3 है तो पहले से जो यहाँ पर 3 है, अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा दीपक, देखियो चलने लगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 12 और अपॉन में क्या था यहाँ पर 3 था और साथ में क्या था b²। अब देख भाई 9a², 12ab, यहाँ पे 12/3 इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो 3 से अगर मैं 12 को कैंसिल करूँ बच्चे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो अब 1/3 कॉमन लेने के बाद इस पूरे में 1/3 कॉमन लेने के बाद जो मुझे फाइनल आंसर मिला वो ये मिला। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा बच्चे, अब इसे ऐसे लिखूंगा 1/3 ले लिया मैंने कॉमन, और अब जो मुझे मिला है वो है 9a² प्लस में 12ab प्लस क्या आया बच्चे 4b²। अब हम करेंगे इसे फिर से वैसे जैसे सॉल्व करते थे। अब मैं इसे कंपेयर करूंगा a² प्लस 2ab प्लस b² से, तो कुछ नहीं करना बच्चे, a² को अपन क्या करेंगे इक्वल रख देंगे किसके 9a² के, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चे रूट में 9a²। अब वो रूट 9 को सॉल्व करेगा तो अब क्या आएगा 3, और a² का करेगा तो a आ जाएगा, यहाँ से मुझे a मिल गया। चलो b निकालते हैं, तो ऐसे ही b² किसके बराबर होगा 4b² के, तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट में 4b², तो b अब बोल 4 का स्क्वायर रूट करेगा तो 2 आएगा, और b² क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई, लेकिन वही जो हर बार करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे अपन 2ab चेक करेंगे। तो चल भाई 2ab कर लेते हैं अपन चेक। इधर वाला नोट डाउन कर लिया ना, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन काम ये है, ठीक। तो अगर आपने नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ आ जाए चीजें, वरना आपको दिक्कत आएगी बाद में। चलो तो अब निकालते हैं अपन 2ab। 2ab बोल बच्चे a क्या आया है, a आया है 3a, और b क्या आया है, b आया है 2b। इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 3 का हो जाएगा 6, और 6 × 2 क्या हो जाएगा 12। आंसर क्या आ गया 12ab। चेक करते हैं, हाँ भाई 2ab किसके बराबर है 12ab के बराबर ही है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3a प्लस में 2b के होल स्क्वायर के। लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पर 1/3 कॉमन भी तो लिया था, तो ये जो पूरा है ये तो इस पूरे के बराबर आया है ना, 1/3 तो साइड में चल ही रहा था। तो क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है और दोनों को बराबर रखने के लिए मुझे यहाँ भी 1/3 लिखना पड़ेगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा
कि इस पूरे सवाल का, इस पूरे पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो ये होगा 1/3 एंड ब्रैकेट में 3a + 2b²। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले कंपेयर किया हमने। कंपेयर करने के बाद अगर a और b की वैल्यू रूट में आई तो जो रूट में आ रहा है उसी को क्या करना है, पूरे में लेना है कॉमन। कॉमन लेने के बाद फिर से एक नया तुम्हारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, फिर उसमें फिर से वही काम करो, उसे कंपेयर करो और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। चलो अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसे फटाफट करते हैं सॉल्व। चलो भाई करते हैं। तो एक बार कंपेयर करो, a² 2ab प्लस में b²। तो a² किसके बराबर हो जाएगा, बोल भाई 9/5 s² के। तो a क्या हो जाएगा, रूट में 9/5 s²। अब बोल बच्चे, √9 का स्क्वायर रूट 3 और 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 का बता, √5 क्या हो जाएगा, √5, क्योंकि 5 का कोई पेयर बनेगा ही नहीं। अब ऐसे ही जब तुम s को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर s² है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या करेंगे, कैंसिल। देख बच्चे कैंसिल नहीं होता है, लेकिन असल में क्या होता है ना, ये चीज़ें हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो मैं 9th 10th में पढ़ाऊंगा, 11th में पढ़ाऊंगा। अगर अभी बताने बैठूंगा ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे समझने के लिए स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, बट कैंसिल करके दिखाना मत, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा s की जगह पर हम क्या लिखेंगे, s² का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, s। तो ये क्या मिल गया हमें, a मिल गया। ऐसे b निकालते हैं, तो b² किसके बराबर है, 5v² के। तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 5v²। तो फिर से वही b क्या आ जाएगा, √5b। एक बार फिर से देखो बच्चों, हमारा आंसर कैसे आया है, a आया है 3/√5, b आया है √5। ऐसा ही पिछले सवाल में हुआ था। तो मैंने कहा था अगर a और b रूट में आने लगे तो रूट के अंदर जो नंबर है वही ले लो कॉमन। तो यहां पर मैं कॉमन लूंगा 1/5। क्या कॉमन लूंगा बच्चे, 1/5। पिछले सवाल में क्या लिया था, 1/3। क्यों, क्योंकि यहां पर रूट में 3 आ रहा था। इस बार कॉमन लूंगा 1/5। तो चल बच्चे लेते हैं 1/5 कॉमन। तो इस पूरे सवाल में 9/5 s² प्लस में 6sv प्लस 5v²। इसमें मुझे क्या करना है, 1/5 कॉमन लेना है। और अभी बताया था ना बच्चे, अगर कोई चीज़ कॉमन ले रहे हो इसका मतलब इसमें भी 1/5 से डिवाइड, इसमें भी 1/5 से डिवाइड, इसमें भी होगा 1/5 से डिवाइड। चल भाई कर देता हूँ 1/5 से डिवाइड। तो 1/5 से डिवाइड करोगे, इसके नीचे 1 मान लो, 1/5 से डिवाइड किया, इसके नीचे 1 मान के 1/5 से क्या कर दो, डिवाइड। अब इतना तो पता है ना यार, फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करना, ये ऊपर जाके पलट जाएगा और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बच्चे, बोल मल्टीप्लाई में। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, और ये बोल जब पलटेगा तो 5 9 का क्या हो जाएगा, 45। तो इसे पलट के जो ऊपर का तो मल्टीप्लाई होगा, तो 45 और नीचे 5 पहले से था, 5s² प्लस बोल जब ये पलटेगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 6 5 30sv प्लस, और जब इसे पलटेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 25v²। अब ध्यान से देख, यहाँ पर अभी मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, 5 9 क्या होता है 45। तो फाइनल जो आंसर आया क्या आया, 9s² प्लस 30s प्लस 25v²। कब, जब हमने कॉमन लिया इस पूरे में क्या, 1/5। ठीक है, तो अब हमें मिल चुकी है इक्वेशन अपनी, यानी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब उसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे इरेज करके लिखता हूँ यहाँ पर इसकी जगह पे। अब तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अब 1/5 9s² प्लस में 30sv प्लस में 25v²। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसे कंपेयर करो, a² प्लस 2ab प्लस में b² से। तो चल भाई a² किसके बराबर हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 9s² के। तो a बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 9s²। अब बोल 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पर s² है तो s² स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3s। चल भाई अब b निकालते हैं, तो b² किसके बराबर होगा, 25v² के। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 25v²। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और v² का क्या हो जाएगा b, v। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 3s और b की वैल्यू मिल गई 5v। अब क्या करना है, हमें चेक करना है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ का, मुझे चेक करना है 2ab। क्या चेक करना है बच्चे, 2ab। चल भाई चेक करते हैं 2ab। तो लिखा 2 × में a की जगह पर क्या लिखेंगे, 3s, और b की जगह पर रखेंगे 5v। तो बराबर 2 × 3 किया तो 6, 6 × 5 किया तो 30,
क्या आ गया 30SV। चेक करते हैं। हाँ भाई, हमारा 2AB जो है बराबर है किसके, 30SB के, यानी कि हमने जो A निकाला है और B निकाला वो बिल्कुल ठीक है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को लिख सकता हूं मैं 3S प्लस 5V का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, ये जो वैल्यू है ये तो सिर्फ इतने की है, हमने कॉमन लिया था क्या 1/5, तो इक्वल रखने के लिए हमें यहां पर भी लिखना पड़ेगा 1/5। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर, इसका फैक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलो करते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो बच्चों, अपने पास आ चुकी है अब एक अगली आइडेंटिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो एक अगली आइडेंटिटी पढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। याद रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर में सब कुछ प्लस था, जबकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab के साथ क्या होता है बच्चे, माइनस। क्या होता है, माइनस। तो चलो अब इस सवाल को करते हैं सॉल्व। यहां पर लिखा है 79 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। बड़ा मुश्किल लग रहा है यार, लेकिन इस 79 को मैं 80 माइनस 1 भी तो लिख सकता हूं, और इसका स्क्वायर था तो इसका भी क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर। अब ध्यान से देख, ये a माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लगा सकते नहीं लगा सकते, यानी यहां से मैं a की जगह पे ले लूंगा 80 और b की जगह पे ले लूंगा 1, और कुछ नहीं करना। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, बोल भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ मत कर, अब इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट कर, आ गया आंसर। तो a क्या था 80 का स्क्वायर, b क्या था बोल भाई 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू में a की जगह पर 80 इंटू में b की जगह पर 1। बोल भाई 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और अभी बताया था एक जीरो है, स्क्वायर करना है तो डबल कर दे जीरो, तो जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 80 करेगा तो 160, कितना हो जाएगा बच्चे 160, और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही रहेगा, ये हो गया 160। तो यहाँ से मुझे पता चला आंसर क्या है 6401, क्योंकि पहले तो अपन क्या करते हैं, प्लस ही करते हैं ना, याद है ना रूल, बोर्ड मास, पहले होगा एडिशन फिर लास्ट में होगा सब्ट्रैक्शन। तो ये ऐड कर दिया, अब से माइनस करना है 160। चल भाई कर देते हैं माइनस अपन, तो 6401 माइनस क्या करना है 160। तो देख बच्चे यहाँ पर तो आ जाएगा 1, इसे कैरी दिया या बन गया 10, 10 माइनस 6 किया तो क्या हो गया 4, और यहाँ पर बचा 3, 3 माइनस 1 किया तो 2, और ये आ गया 6। तो अपना फाइनल आंसर क्या आया बच्चे, यहाँ से फाइनल आंसर आ गया 6241। ये क्या है 79 का स्क्वायर, जिसे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं अगला सवाल। अब हमसे क्या बोला है, फाइंड आउट करो 193 का स्क्वायर। क्या 193 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना बच्चे, देख 193 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 193 को मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 7, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ध्यान से देख, एक बार फिर से किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a की जगह पे 200 और b की जगह पर 7। तो बोल बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो कुछ नहीं करना यार, a की जगह पर रख 200, b की जगह पर रख दे 7, तो a की जगह पर रखा 200, तो 200 का स्क्वायर, b की जगह पर रखा 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a की जगह पर रखा 200 और b की जगह पर रख दिया 7। बोल भाई 200 का स्क्वायर क्या होगा, क्या तरीका सिखाया था, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और कितने जीरो हैं 2, स्क्वायर करना है तो जीरो डबल कर दे, यहाँ पे कितने जीरो ले ले 4 जीरो कर दे, प्लस बोल भाई 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस, अब इसे सॉल्व करना है, देखो 200 इंटू 2 करोगे तो 400, और 400 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2800, 2800। अब हमें इसे सॉल्व करना है, लेकिन पहले इसे इसमें माइनस मत कर देना, पहले क्या होता है एडिशन होता है, रूल है ना, तो पहले इसे इसमें क्या करोगे ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा 40,49, और माइनस का करना है हमें 2800। तो चलो बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 40,049 और माइनस करना है अपने को 2800। तो बोल बच्चे यहाँ पर तो आ गया 9, 4, इससे कैरी लिया बन गया 10, इसने इसी कैरी दिया, ये बन गया 9 और ये बन गया 10, तो 10 माइनस ऐड किया तो आ गया 2, 9 माइनस 2 किया तो आ गया 7, और ये हो गया 3। तो हमारे पास जो बच्चों फाइनल आंसर आया
वो क्या आ चुका है 37,249, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं इसे आगे सॉल्व। अपना आखिरी सवाल है, हमें फाइंड आउट करना है 299 का स्क्वायर। चलो अब बताओ 299 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 300 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक बार फिर से देखो, ये a माइनस बी को होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में लग रहा है कि नहीं लग रहा, यानी मैं यहाँ से a की जगह पे लिख सकता हूँ 300 और b की जगह पे लिख सकता हूँ 1। और बोल a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पे क्या रखना है 300 का स्क्वायर लिखना है, प्लस b की जगह पे क्या लिखना है 1 का स्क्वायर लिखना है, माइनस 2 इंटू में बोल a की जगह पे 300, b की जगह पे रखना है 1। अब बोल 300 का स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, आगे नंबर कौन सा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो हैं, स्क्वायर करना है डबल कर दे तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, प्लस 1 का स्क्वायर तो बच्चे 1 ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 300 600 और 600 को 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो फिर से क्या आएगा 600 ही आएगा। तो ये इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चे 90,001 और सही है ना, सही है, माइनस का करना है 600। चलो भाई इसे कर लेते हैं माइनस, अपना आंसर आ जाएगा 90,001 और माइनस का करना है 600। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 1 0, यहाँ से इसे कैरी मिला, ये बनेगा 10, अब ये इसे कैरी देगा, ये बनेगा 9 और ये क्या बनेगा 10, 10 माइनस 6 किया तो 4, यहाँ पे आ गया 9 9, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो 99401 ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 299 का स्क्वायर। चलो अभी करते हैं अगला सवाल। अच्छा अगला कोई सवाल नहीं है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप कमेंट में बताना अगर आपका कोई डाउट है, और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके स्कूल में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो अगला लेक्चर मैं आपके उसी चैप्टर पर लेके आने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं अब कल।